हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। स्ट्रेंथ, 7 of Knives, Ace of Knives, Temperance and the Empress. ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ नाइफ्स से तो ऐसा लगता है जैसे कि एक साइलेंस है जो आपको समझ नहीं आ रहा। लाइक आपके इतना एफर्ट करने के बाद भी कोई क्यों आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। शायद ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। एंड ये साइलेंट ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एंड इन द फर्स्ट प्लेस ये साइलेंट ट्रीटमेंट वो आपको दे ही इसलिए रहे हैं कि वो किसी तरीके के ट्रुथ से भाग सकें, क्योंकि एस ऑफ नाइफ से पहले 7 of Knives है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। हो सकता है इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो, इन्होंने आपको चीट किया हो, इन्होंने कोई ऐसा प्रॉमिस किया जो ये कभी पूरा कर ही नहीं सकते थे। और ये सब इन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें द एम्प्रेस का प्यार चाहिए था। एम्प्रेस गॉर्जियस थी, परफेक्ट थी, अनकंडीशनल लवर थी और उन्हें यह लव चाहिए ही चाहिए था। और उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि बाद में जो होगा उससे वो कैसे डील करेंगे। सो उस समय उन्हें लगा कि आपसे कुछ झूठ बोल के वो आपके पास आ सकते हैं और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। एंड बाद में जो होगी सो होगी, कम से कम तब तक तो वो आपका साथ एंजॉय करेंगे ही करेंगे। सो इस तरह की कोई चीज़ हुई हो सकती है, या मे बी इन्होंने आपको चीट किया और अब वो जानते हैं कि आप सब जानते हैं। आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल चुका है कि ट्रुथ क्या है और उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्हें पता है कि वो अपने इस एक्शन को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते और जो हो रहा है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो ये पर्सन जानता है कि जब आप इरिटेट होते हैं एरीज, तो आप कितने हार्श हो सकते हैं। आप उन्हें जज कर सकते हैं, आप उन्हें मिरर दिखा सकते हैं, आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे और क्लियर कट उनसे कहेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आप चाहेंगे कि वो फिगर आउट करें उन चीज़ों को। और यही बात इस पर्सन को थोड़ा डराती है। आपकी फियर्स पर्सनालिटी, आपका इतना इंडिपेंडेंट होना, आपका इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। उन्हें पता है कि अगर आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको फेस करना मुश्किल हो जाएगा और एंड में वो शर्मिंदा ही होंगे। और साथ ही जो मिस्टेक्स उन्होंने की है, अगर वो उन्हें आपके सामने जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं या कोई एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करते हैं तो बात और बिगड़ जाएगी। वो मिस्टेक सिंपली अनएक्सेप्टेबल है और अगर आपने उन्हें उसके लिए जज करना शुरू कर दिया तो वैसे भी ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं होगा। सो उनकी जो बची हुई इज़्ज़त है आपके नज़र में वो भी ख़त्म हो जाएगी और जब आपके सामने उनके सारे झूठ आएंगे तो फिर ये रिलेशनशिप बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, मे बी आपको कुछ पता चल चुका है या पता चल सकता है अगर वो आपके साथ टच में रहे, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप उस पॉइंट पे आ गया है कि इसमें चेंज आना ज़रूरी है, ये आगे बढ़ेगा। उन्हें पता है कि अगर ये रिलेशनशिप अब आगे नहीं बढ़ता है तो आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड भी नहीं रहेंगे। आपने ऑलरेडी बहुत पेशेंस रखा है और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, पर आपका पेशेंस अनएंडिंग नहीं है। और अगर ये पर्सन अभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाता तो आप इस सिचुएशन को सीरियसली कंसिडर करेंगे और उनसे दूरी बनाएंगे। सो उन्हें पता है कि क्या हो सकता है, इसीलिए वो पहले से आपसे दूरी बना रहे हैं। बिकॉज़ इससे कम से कम आप कंफ्यूज रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कि पता नहीं वो इतने साइलेंट क्यों है, क्या कोई आपने मिस्टेक कर दी है या कोई और बात है। उन पर डायरेक्टली ब्लेम नहीं आएगा। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपना रिलेशनशिप स्टेटस आपसे छुपाया हो। जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए, मे बी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, मैरिड थे या डिवोर्स थे या पास्ट के किसी पर्सन के साथ तब भी टच में थे जब उन्हें नहीं होना चाहिए था। तो इट्स लाइक ये पर्सन शायद किसी चीज़ को छुपा रहा था और इन्हें बस आपका लव दिखा, आपका चार्म दिखा और ये बस उसे एंजॉय करना चाहते थे। उस समय भी इस पर्सन के दिमाग में
ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये कमिटमेंट तक जाएगा या नहीं। ओके, उन्हें हमेशा से पता था कि ये कमिटमेंट शायद वो पूरा कर ही नहीं पाएंगे। स्टिल उन्होंने अपने आप को चुना, वो सेल्फिश हो गए और सिर्फ अपने खुशियों के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि आपके साथ रिलेशनशिप में रह के वो खुश रह सकते हैं, बिकॉज़ अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो उसमें वो खुश नहीं थे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी तो इन जनरल वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। तो उन्हें लगा कि आप उनकी लाइफ में खुशियाँ भर सकते हैं और उन्होंने आपके क्लोज़ आने का फ़ैसला किया। इस बारे में भी नहीं सोचा कि बाद में आप कितना हर्ट होंगे। सो अब टेम्परेंस का कार्ड चेंज लेके आ रहा है। एरीज, जो भी आप इस वक्त देख रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, डिटेल में जाइए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, क्योंकि तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। जो भी यूनिवर्स ने आपके सामने रखा है यूं ही नहीं रखा, उसका एक पर्पस है। पर्पस ये है कि आप ट्रुथ को पूरी तरीके से पहचानें, इनका शैडो साइड भी देखें इससे पहले कि आप किसी भी चीज़ के लिए यस कहें और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। सो टेम्परेंस आपसे कह रहा है चेंज को आने दीजिए, बिकॉज़ ये चेंज आपके लिए अच्छा ही होगा। ये चेंज आपको ट्रांसफॉर्म करेगा और वो सब कुछ ऑफ़र करेगा जो आपको चाहिए। सो इवन इफ चेंज अभी अच्छा नहीं लग रहा और इसका पर्पस समझ नहीं आ रहा, तो भी इस चेंज को वेलकम कीजिए एंड ये चेंज डेफिनेटली आपको वो रिज़ल्ट देगा जो आपको चाहिए। ओके, बिकॉज़ अभी बहुत सारी चीज़ें और सरफेस पे आएंगी और फिर आपको समझ में आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये साइलेंस क्यों है और क्यों वो इस तरीके से आपको गोस्ट कर रहे हैं। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 3 of Swords, the Sun, 10 of Knives, 3 of Grails and 3 of Scepters. Okay. तो द सन का कार्ड है। द सन है तो ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए इररिप्लेसेबल है। इवन इफ 3 ऑफ ग्रेल्स के साथ ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है तो भी ये आपको मिस करना बंद नहीं कर पा रहे और इसलिए 10 ऑफ नाइफ्स है। तो ये उन्हें समझ में आ गया है कि वो क्या लूज़ कर रहे हैं, बट फ़िलहाल यही सोच रहे हैं कि आपके पास वापस जाने का कोई तरीका नहीं है, तो बेहतर है कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें और वो मूव ऑन कर ही जाएंगे। 3 ऑफ स्कल्स है तो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कितना डेलिकेट था और आपने कितनी मुश्किल से इसे यहाँ तक बिल्ड किया था। ओके, जैसे ये वोमेन ये नेट वीव कर रही है, तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कितना मुश्किल था एंड उन्होंने 1 मिनट में सब कुछ ख़राब कर दिया सिर्फ अपने झूठ की वजह से। अब 3 ऑफ सेप्टर्स के साथ वो चाहते हैं कि आप दोनों नई जर्नी शुरू करें, पर उन्हें इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। वो नहीं समझ पा रहे कि इससे वो कैसे बाहर आएंगे, बिकॉज़ जो भी उन्होंने चूज़ किया है वो उन्हें खुशी दे नहीं रहा और पास्ट की तरफ वो मुड़ नहीं पा रहे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्वीन, रेन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। एरीज, आप इस क्वीन वाली एनर्जी में हैं। आपको पता है ट्रुथ क्या है क्या नहीं, तो खुद पे भरोसा रखिए और ग्रेस के साथ आगे बढ़िए। आपको बस अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, दूसरों का नहीं। ओके, मतलब इस पर्सन का नहीं जो आपको टॉक्सिक वे में ट्रीट कर रहा है। सो अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए एंड खुद पे भरोसा रखिए कि आप सही है। बिकॉज हो सकता है किसी ने आपको इतना इनसिक्योर कर दिया हो कि आप कभी कभी सोचते हैं कि क्या आप वाकई में सही है या आपसे ही कोई मिस्टेक हुई है। सो आप बने रहिए, इतना ही काफ़ी है आपके लिए बेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।